वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आज हम सारे डिस्ट्रिक्ट के कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो उसको हम देखने वाले हैं। और ये जो योजना है इसके बारे में हम जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। अच्छा, ये योजना जो है इससे लगातार प्रश्न बन रहे हैं। योजना काफ़ी पुरानी है लेकिन प्रश्नों का जो है प्रश्न लगातार अभी भी पूछे जाते हैं, चाहे आपके यूपीपीएससी के एग्ज़ाम है, आरओ प्रारंभिक परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम है या फिर स्टेट के कोई अदर एग्ज़ाम है उनमें भी, और अदर स्टेट में भी पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। किस राज्य के, मतलब राज्य नहीं, किस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, तो हर एक जिले का हर एक उत्पाद जो प्रमोट किया जाता है तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और हर एक जिले का मतलब किस जिले का कौन सा उत्पाद है ये आपको याद रखना है। तो इस लिस्ट को आपको पूरा याद करना है। आप कैसे भी याद करें, चाहे 2 से 3 बार वीडियो को देखें, एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद दोबारा तिबारा जब इसको रिवाइज करें तो आप स्पीड बढ़ाकर वीडियो को देख सकते हैं, यानी कि 2x की स्पीड पर देख लीजिए या फिर 1.5x की स्पीड पर भी देखेंगे तो आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। तो 2 से 3 बार ये काम करेंगे, आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि एक जनपद एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद भी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना को लॉन्च किया था। कब किया था? तो जनवरी 2018 की ये योजना है। जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये जो है इसका उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य था कि हर एक जो जिला है, जिले के जो उत्पाद होती है उनका, जैसे कि स्वदेशी है और विशेष उत्पाद हैं, उनको प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य था। तो राज्य सरकार चाहती थी कि जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स के उत्पाद हो गए और रेडीमेड क्लॉथ्स हो गए या फिर लेदर की जो चीज़ें होती हैं वो हो गई, तो ये जो उत्पाद हैं जो स्वदेशी हैं, देश के अपने उत्पाद हैं और विशेष उत्पाद हैं, उनको प्रोत्साहित करना राज्य सरकार का उद्देश्य था। इसलिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। और इसी की तर्ज पर अब कई सारी योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं यूपी में। वन डिस्ट्रिक्ट वन गेम योजना भी आई है और भी सारी फसलों से रिलेटेड योजना भी इसी की तर्ज पर शुरू हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आगरा की। तो आगरा से जिस उत्पाद को चुना गया वो चमड़ा उत्पाद था। आगरा के लेदर प्रोडक्ट्स को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो आगरा चमड़ा उत्पाद याद रखें। जौनपुर के ऊनी कालीन, जो ऊनी कालीन या फिर दरी होती है जो ऊन से बनाई जाती है, चित्र में आप देख भी सकते हैं, तो ये जौनपुर की हो जाएगी। अमरोहा, अमरोहा के वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक, ढोलक को यहाँ से चुना गया। झांसी के सॉफ्ट टॉयज जो खेल होते हैं, बिल्कुल लेदर वाले नहीं, मतलब जो फर वाले होते हैं सॉफ्ट टॉयज, उनको चुना गया। इसके बाद आता है अलीगढ़। अलीगढ़ के ताले और हार्डवेयर, अलीगढ़ तो ताले के लिए फेमस ही है तो याद रखना है, अलीगढ़ ताले और हार्डवेयर चुना गया। कौशाम्बी के खाद्य प्रसंस्करण केला को चुना गया। औरैया से दूध प्रसंस्करण देसी घी को चुना गया। कन्नौज का इत्र तो बहुत फेमस है, कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ के इत्र को चुना गया। आजमगढ़ की काली मिट्टी की कलाकृतियों को चुना गया। कुशीनगर के केला फाइबर उत्पाद को चुना गया। जो फाइबर से बनाए जाते हैं उत्पाद उनको कुशीनगर, का से कुशीनगर और का से केला फाइबर, ऐसे याद कर सकते हैं। अंबेडकर नगर के वस्त्र उत्पादों को चुना गया और कानपुर देहात के एल्यूमिनियम बर्तन को चुना गया। ठीक है, तो ये कानपुर नगर और कानपुर देहात में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग जगह हैं। देहात से एल्यूमिनियम बर्तन और कानपुर नगर के, कानपुर में कई सारी चमड़ा की फैक्ट्री हैं, तो आप अगर गए हैं कभी कानपुर तो आपने देखा ही होगा। तो चमड़ा उत्पाद, कानपुर के जो है चमड़ा उत्पादों को चुना गया और कानपुर देहात से एल्यूमिनियम के बर्तन चुने गए। अमेठी की मूंज उत्पाद को चुना गया। और इसके बाद है अयोध्या, अयोध्या के गुड़ को चुना गया। कासगंज से जरी जरदोजी, ये प्रश्न पूछा भी गया है, कासगंज का जरी जरदोरी। और बदायूं का जरी जरदोजी उत्पाद। लखीमपुर खीरी का जनजातीय शिल्प को चुना गया। अब जैसे कि जो आपको रिपीटेड मिल रहा है, जैसे चमड़ा उत्पाद आगरा में भी हो गया और कानपुर नगर में भी हो गया, तो अब आपको एक लिस्ट बना लेनी है, आपको सिनॉप्सिस बनाते जाने, मतलब जो छोटे छोटे नोट्स हैं उनको बनाते जाना है। कॉपी पेन लेकर बैठिए, तो आप नोट कर लीजिए चमड़ा उत्पाद के लिए कौन कौन से जिले चुने गए। तो कानपुर नगर हो गया और आपका आगरा हो गया। इसके बाद
बाद जरी जरदोजी आपको 2 जगह मिल गई, हो सकता है एक आध जगह और भी मिले, तो कुछ रिपीटेड भी हैं, तो कासगंज और बदायूं दोनों जरी जरदोजी के लिए चुने गए। लखीमपुर खीरी को जनजातीय शिल्प के लिए चुना गया। इसके बाद बागपत से चुना गया होम फर्निशिंग, ललितपुर से चुना गया जरी सिल्क साड़ी। इसके बाद बहराइच से चुना गया गेहूं डंठल के उत्पाद, गेहूं के डंठल से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि ये जो गणेश जी हैं ये बने हैं, सीनरी वगैरह हो गई, कुछ भी शोपीस के चीज़ें हो गई, वो गेहूं के डंठल से बनते हैं। लखनऊ की चिकनकारी वैसे ही फेमस है और जरी जरदोजी को भी यहाँ पर चुना गया, तो ये लखनऊ भी आप जरी जरदोजी वाले में ऐड कर सकते हैं। बाकी चिकनकारी याद रखिए, अधिकांश तौर पर चिकनकारी से प्रश्न पूछा जाता है। बरेली की भी जरी जरदोजी, तो इसमें जो आपने अभी कासगंज जो बदायूं लिखा था, इसमें क्या लिख लेना है आपको, बरेली भी लिख लेना है। बरेली का झुमका नहीं है, बरेली की जरी जरदोजी चुनी गई। महाराजगंज का फर्नीचर। इसके बाद बलिया की बिंदी उत्पाद, बलिया की बिंदी, बालम क्या लाएंगे, बिंदी लाएंगे, तो बलिया बिंदी। मेरठ से खेल की सामग्री, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है अभी लेटेस्ट एग्जाम में, मेरठ का खेल का सामान। बस्ती की काष्ठ कला को चुना गया। महोबा की गौरा पत्थर को चुना गया। इसके बाद बलरामपुर से खाद्य प्रसंस्करण दाल को चुना गया। मिर्जापुर के कालीन, ये प्रश्न भी पूछा गया है, कालीन वाला मिर्जापुर का कालीन। और भदोही का कालीन दरी, इसको भी पूछा, भदोही पूछा गया था अभी यूपीपीसीएस में। मैनपुरी से तारकशी कला को चुना गया, जो तारों से बनाई जाती, तारों को कस कस के कुछ कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो मैनपुरी से चुनेंगे। बांदा के सजर पत्थर शिल्प को चुना गया। मुरादाबाद के धातु शिल्प, यहाँ का ये फेमस भी है, काफ़ी अच्छे यहाँ पर मिलते हैं बर्तन, धातु शिल्प को चुना गया। इसके बाद बिजनौर की काष्ठ कला को चुना गया और मथुरा के सैनिटरी फिटिंग को चुना गया। बाराबंकी से वस्त्र उत्पाद लिए गए और मुजफ्फरनगर का गुड़ चुना गया। अयोध्या का भी गुड़ है और मुजफ्फरनगर का, ये रिपीटेड है, इसको नोट जरूर करें। बुलंदशहर का सिरेमिक उत्पाद चुना गया और मऊ के वस्त्र उत्पाद चुने गए। तो वस्त्र उत्पाद भी आपको 1-2 जगह के मिले हैं, मऊ का है, अम्बेडकर नगर का है, तो उनको भी आप नोट करते जाएं। चंदौली की जरी जरदोजी, अभी देखो एक जगह और चंदौली, तो अभी तक आपको 3 जगह मिली थी, कासगंज हो गया, बदायूं हो गया और ये चंदौली मिल गया आपको, बरेली में भी मिला था। पीलीभीत की बांसुरी, ठीक है ना, पीलीभीत की बांसुरी। चित्रकूट की लकड़ी के खिलौने, ये प्रश्न भी पूछा गया है, जोड़ी मिलान में पूछा गया था। प्रयागराज के मूंज उत्पाद एक जगह के और मिले थे अभी आपको। देवरिया से सजावट का सामान, प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण आंवला, ठीक है, आंवले के जो उत्पाद हैं उनको चुना गया। इटावा के वस्त्र उद्योग, रायबरेली की काष्ठ कला को चुना गया। इटा से घुंघरू, घंटी और पीतल के उत्पाद, और रामपुर का जो उत्पाद है वो पेच वर्क के साथ एप्लिक वर्क और जरी पेच वर्क। फर्रुखाबाद के वस्त्र छपाई, संत कबीरनगर का ब्रॉशवेयर चुना गया। फतेहपुर का बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क चुना गया। शाहजहांपुर की जरी जरदोजी चुनी गई, तो ये 5वें नंबर का आपको स्थान मिल गया जरी जरदोजी वाला। फिरोजाबाद के कांच के उत्पाद, शामली की लौह कला, गौतम बुद्ध नगर के रेडीमेड गारमेंट चुने गए। सहारनपुर का लकड़ी पर नक्काशी चुनी गई। गाजीपुर जूट वॉल हैंगिंग चुनी गई। श्रावस्ती के जनजातीय शिल्प चुने गए। इसके बाद गाजियाबाद की अभियांत्रिकी सामग्री चुनी गई और संभल का हस्तशिल्प या फिर हैंडवून चुना गया। इसके बाद गोंडा में खाद्य प्रसंस्करण दाल को चुना गया। सिद्धार्थनगर जिले से काला नमक चावल, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, तो उसको चुना गया। गोरखपुर के टेराकोटा को चुना गया। सीतापुर की दरी को चुना गया। इसके बाद हापुड़ से होम फर्निशिंग को चुना गया। सोनभद्र के कालीनों को चुना गया। हरदोई से हैंडलूम को चुना गया और सुल्तानपुर से मूंज उत्पाद, ये भी रिपीटेड है, तो ठीक है ना, इसको भी नोट कर लें। हाथरस की हींग, इस उत्पाद को चुना। उन्नाव से जरी जरदोजी मिल गया, तो ये भी 6वें नंबर का आपको स्थान मिल गया। हमीरपुर के जूते उत्पाद को चुना गया और वाराणसी की बनारस की रेशम साड़ी, बनारसी साड़ी को चुना गया और जालौन के हस्त निर्मित कागज कला को चुना गया। इनमें से कई सारे उत्पाद ऐसे हैं जिनको जीआई टैग भी मिला हुआ है, भौगोलिक संकेतक जिनको मिला है। तो यहाँ पर हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उत्पाद देख लिए, जितने भी हर एक जिले से किस उत्पाद को चुना गया ये देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा अब आपको कमेंट करके बताना है, आपके लिए एक प्रश्न है। अगर आप लगातार ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के वीडियोस फॉलो करते हैं तो आपसे ये प्रश्न बिल्कुल बन जाएगा। अभी 2 दिन पहले ही आपको पढ़ाया गया था जब हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे, क्योंकि अभी हम यूपी करंट अफेयर की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे थे, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ रहे थे। हमने 1 साल का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट किया है, उसमें ही हमने पढ़ा था
एक जिला है जहाँ पर अभी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए मॉल खोला जा रहा है। तो वो कौन सा स्थान है, किस स्थान पर मॉल खोला जा रहा है जहाँ पर एक जिला एक उत्पाद से संबंधित सभी सामग्रियाँ, जितनी भी उत्पाद है, मतलब सारे जिलों के सभी उत्पाद एक ही मॉल के अंदर एक ही छत के नीचे अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ये जो मॉल है ये कहाँ खोला जाएगा, कहाँ पर इसका निर्माण किया जाना है, तो ये सरकार की योजना है। इसको जल्दी से कमेंट करके बताएं। अगर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं तो आपसे बनना चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो यूपी करंट अफेयर की आप जो प्ले लिस्ट है उसको जरूर फॉलो कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, 8564880530 या फिर 7538644555 9696066089। इन नंबर्स में से किसी पर भी कॉल करेंगे जानकारी मिल जाएगी। हमारी सारी जो PDF है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, तो आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप हमारी जो PDF है वो पेड बैच में ही मिलती हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं UP PCS प्रीलिम्स के लिए या फिर आप RO री एग्जाम के लिए, तो भी इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।